जिंदगी मुश्किल है। कभी कभी हम सभी बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे होते हैं। ताजा हवा में भी घुटन और लोगों के दरमियान भी तन्हा महसूस करते हैं। किस्म किस्म के खाने सामने होने के बावजूद चंद निवालों से ज्यादा नहीं खा पाते। रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ होकर भी वहां मौजूद नहीं होते, बिल्कुल खोए खोए से। क्या आप इस दुनिया में मौजूद हैं? क्या आप जिंदा हैं? आप मुर्दा नहीं मगर आप जिंदा भी नहीं हैं। तो आखिर आपकी बुरी कैफियत क्यों है और ये कैसे ठीक होगी? एक दिन दुश्मन फौजों से बचते हुए नेपोलियन ने ग्रोसरी शॉप में पनाह ली। दुकानदार ने उसे छुपा लिया और दुश्मन फौजों को कहा कि वो दूसरी तरफ गया है। बाद में नेपोलियन के गार्ड्स ग्रोसरी शॉप पर पहुंचे और नेपोलियन अपने छुपने की जगह से निकल आया। ये सोचकर के नेपोलियन से फिर कभी मुलाकात न हो, दुकानदार ने उससे एक सवाल पूछा, सर प्लीज मैं अपने तजस्सुस की माफी चाहता हूँ, मगर मौत को इतने करीब देखने का एहसास कैसा था? नेपोलियन अचानक गुस्से में आ गया। वो चीखा, तुम इतने तंज़ी अंदाज में मुझसे पूछने वाले कौन होते हो? उसने अपने सिपाहियों को इसे कत्ल करने का हुक्म दिया। सिपाहियों ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसके सामने लाइन में खड़े हो गए। उन्होंने अपनी बंदूकें लोड की। वो फायर करने के लिए तैयार थे। दुकानदार सोचने लगा, ओह मैंने ये क्या कर दिया, अब तो मैं मरने वाला हूँ। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक दो हाथ पीछे से उसकी तरफ बढ़े और उसकी आंखों से पट्टी खोल दी। नेपोलियन उसके सामने खड़ा था। उसने एक जुमले में उस शख्स के सवाल का जवाब दिया, तुमने मुझसे पूछा था मौत को इतने करीब देखने का एहसास कैसा था? बिल्कुल ऐसा ही था। इसीलिए तजर्बा करके सीखना महंगा तरीन मगर सीखने का पायदार तरीन तरीका है। मसलन कोई आपसे कहे ऐसा मत करो, तुम अपनी आखिरत तबाह कर दोगे, तो आप इस पर तवज्जो तक नहीं देंगे। आप वार्निंग के इस तरीके को नहीं समझे। फिर आपकी उंगली दरवाजे में दब गई, आपकी उंगली जख्मी हो गई। आप 2-3 घंटे तक तकलीफ में रहे, मगर आप अब भी गफलत से नहीं जागे। आप इसमें छुपा पैगाम नहीं समझे, आप वार्निंग की ये जबान भी नहीं समझे। फिर आपका एक एक्सीडेंट हुआ और आप कुछ महीने अस्पताल में रहे। जब आप वहां से आए तो आप 5 वक्त के नमाजी बन गए, मगर सिर्फ चंद हफ्तों के लिए। आप अब भी नहीं जागे। आप इस बार भी वार्निंग को नहीं समझे। चूंकि आपकी गफलत और बेपरवाही बहुत शदीद है, लिहाजा आपको ज्यादा बड़ी वेकअप कॉल की जरूरत है। ऐसे हालात भी आए जब जिंदगी ने आपका सुकून तबाह कर दिया। हो सकता है कभी आपने ये भी सोचा हो, या अल्लाह मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है? बेशक खालिक ने इस कायनात में कुछ भी बेमकसद पैदा नहीं किया, लिहाजा लामहदूद हिकमत के मालिक ने इसमें भी जरूर कोई हिकमत रखी होगी, राइट? एक बड़ी वेकअप कॉल। ये याद है ना कि तजर्बा करके सीखना महंगा तरीन मगर सीखने का पायदार तरीन तरीका है। आप यही जबान समझते हैं? क्या भूल भुलियों में चलने वाला शख्स उस शख्स जितना इल्म रख सकता है जो ऊपर से उसे देख रहा हो? लिहाजा सिर्फ इस वजह से बागी ना हो कि आप इसके पीछे छुपी हिकमत नहीं समझते, क्योंकि कायनात की हिकमत आपके इल्म तक महदूद नहीं है। आप खुदा नहीं है। आपकी समझने की नाअहली का मतलब ये नहीं कि इसमें कोई हिकमत नहीं है। ये जिंदगी है, एक इम्तिहान है। आपको अफसुर्दा करने वाली कोई खबर मिल सकती है। इन तमाम बातों की आगे चलकर या बाज़ औक़ात फौरन भी हिकमत वाज़े हो जाती है। कुछ हिकमतें आपको 1 साल में, कुछ 10 साल में और कुछ तो तभी समझ आएंगी जब आप हमेशा हमेशा की दुनिया में दाखिल होंगे। तब आप इस बात पर शुक्र का सजदा करेंगे कि आपकी ख्वाहिश के खिलाफ कुछ दुआएं कबूल ना हुई। हकीकत में आपकी रूह को कुछ सर्जरीज की जरूरत होती है। जाहिर है सर्जरी में तकलीफ तो होती है। सर्जरी से गुजरने वाले ये बात जानते हैं और वो खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लेते हैं। आपको भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि आप आजमाइश में हैं। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि उन्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा कि बस वो कह देंगे कि हम ईमान लाए और उनको आजमाया ना जाए? सूरह अंबिया आयत नंबर 16। और हमने आसमान, जमीन और जो कुछ इनके दरमियान है उसको इसलिए पैदा नहीं किया कि हम कोई खेल करना चाहते हो। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 115 में अल्लाह फरमाता है, भला क्या तुम ये समझ बैठे थे कि हमने तुम्हें यूं ही बेमकसद पैदा कर दिया और तुम्हें वापस हमारे पास नहीं लाया जाएगा? ये वो सवाल हैं जो हमें खुद से जरूर पूछने चाहिए। ऐ मेरे नफ्स, मेरी रूह, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम अल्लाह की मर्जी पर राजी नहीं हो? क्या आपकी रूह में तूफान उठ रहे हैं और हर पेश आने वाली चीज के खिलाफ बगावत कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? अगर आप जहन्नुम के रास्ते पर जा रहे हैं तो क्या गफलत से जगाने के लिए इस मुसीबत का आना बेहतर नहीं है? क्या आप चाहते हैं कि आपका खालिक पूरी जिंदगी आपको आपके हाल पर छोड़े रखे, चाहे आप गलत रास्ते पर चलते रहें और आपको कोई खराश तक न पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि मौत आपको उचक ले, वहीं आपका ट्रायल करे और फिर जहन्नुम की आग में आपकी गफलत खत्म हो? क्या आप इस पर आमीन कह सकते हैं? या आप खुद को समझ आने वाली जबान में ऐसी हिकमत चाहते हैं जो आपको गलत रास्ते से पलटा दे? ये उम्मीद ना रखें कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में एक परफेक्ट जिंदगी देने का वादा किया है। ऐसा कोई वादा नहीं है। इस दुनिया की फितरत है कि इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो पानी में उतरेगा तो गीला तो होगा, यही उसूल है। जो बाहर सर्दी में जाएगा तो उसे सर्दी तो महसूस होगी। गर्मी से आपको पसीना आता है, बिल्कुल इसी तरह इस दुनिया में कभी कोई खुशी महसूस करेगा और कभी गम और अफसुर्दगी में डूब जाएगा। उतार और चढ़ाव, वादियां और पहाड़,
हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत खूबसूरती से इसे बयान फरमाया है। ये दुनिया राहत और आराम की जगह नहीं है। ऐसे सवालात के मैं तो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, फिर ये सब मेरे साथ क्यों होता है? या क्या दीनदार लोग डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं? हमारे जहन में इस तरह के सवालात आ सकते हैं। जवाब ये है, क्या एक मुसलमान का बाजू टूट सकता है? जी हाँ। क्या मुसलमान दौड़ते हुए गिर सकता है? जी हाँ। क्या वो डिप्रेशन में जा सकता है? जी हाँ। डिप्रेशन भी एक टूटे हुए बाजू की तरह आजमाइश है जो किसी पर भी आ सकती है। यकीनन मजहब से हासिल होने वाला सुकून बहुत से लोगों में डिप्रेशन के इम्कानात कम कर सकता है, लेकिन अगर मुकद्दर में आपके लिए आजमाइश लिखी हो तो उससे बचना मुमकिन नहीं। चाहे आप अल्लाह के करीब ही क्यों ना हो, आपका दिल एक कैद की सजा में गिरफ्तार होता है। चाहे आप कुछ भी कर लें, आप सारी दुनिया का चक्कर लगा लें, मगर आपका दिल कैद रहता है। वैसे जो मुसीबत हम पर आती है वो हमेशा किसी गलती की इस्लाह के लिए नहीं होती, ये किसी अच्छाई को मजीद जमाने के लिए भी आ सकती है। पूरी तारीख में हजारों पैगंबर आए और आप जानते हैं कि अंबिया मासूम होते हैं। एक हदीस में एक सहाबी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सबसे ज्यादा सख्त आजमाइश किन लोगों पर आती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अंबिया पर, फिर जो उनके बाद सबसे बेहतर हों, फिर जो उनके बाद बेहतर हों। इंसान की आजमाइश उसके दीन के मुताबिक होती है। अगर वो दीन में मजबूत हो तो आजमाइश भी सख्त होती है, और अगर वो दीन में कमजोर हो तो आजमाइश भी उसी के मुताबिक होती है। ये आजमाइशें उस वक्त तक आती रहती हैं जब तक कि वो जमीन पर बगैर किसी गुनाह के ना चलने लगे। इसका मतलब ये है कि जो लोग अल्लाह के सबसे करीब होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा आजमाइशों से गुजारा जाता है, क्योंकि उनकी सब्र की हद बहुत ज्यादा होती है। मसलन अगर किसी यूनिवर्सिटी के आखिरी साल के मैथ के इम्तिहान में प्राइमरी स्कूल का सवाल पूछा जाए तो वो बहुत आसान और बेफायदा होगा। ये तालिब इल्म को बेहतर नहीं करेगा। इसी तरह जो मुश्किलात हम पर आती हैं उनकी 3 वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह, माजी की गलतियों पर वार्निंग। दूसरी वजह, हमारी रूह को अल्लाह से और करीब करने के लिए तरक्की। और तीसरी वजह, मुस्तकबिल में पेश आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयारी, नज़्म ज़ब्त और तरबियत। अल्लाह ने इस दुनिया में एक परफेक्ट जिंदगी का वादा नहीं किया, लेकिन अगर हम इस आर्जी 50-60 साल की जिंदगी के उतार चढ़ाव को सब्र के साथ गुजारें और उसके अहकामात पर चलें, तो उसने हमारे लिए एक परफेक्ट और हमेशा की जन्नत का वादा किया है। ऐसी दुनिया जहां कोई बुरी खबर नहीं, जहां दिल में घुटन महसूस नहीं होती, एक वसी दुनिया। मेरी जिंदगी के एक मुश्किल दौर में जब मेरा सीना गम से घुट रहा था तो एक आयत मेरे जहन में आई। अल्लाह ताला ने अपने रसूल से फरमाया, यकीनन हम जानते हैं कि जो बातें ये बनाते हैं उनसे तुम्हारा दिल तंग होता है। जब मैंने इसे पढ़ा तो हैरान रह गया। 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लोगों की कही गई बातों और रवैयों के बायस ऐसा ही महसूस किया था, बल्कि इससे कई सदियां पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जरूर यही घुटन महसूस की होगी जब उन्होंने फिरौन के सामने जाने से पहले दुआ की थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान बना दे और मेरी जबान में जो गिरा है उसे दूर कर दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। सुभान अल्लाह। लिहाजा अगर आप इर्द गिर्द के वाकयात को हमेशा की तरह एक ही नजर से देखते रहे और मुख्तलिफ जावियों से गौर ना किया तो आप वहीं फंसे रहेंगे। इस दलदल से कभी निकल ना पाएंगे जिसमें आप हैं। हल शायद वहां हो जहां आपने ना तलाश किया, ना उम्मीद रखी और ना ही ऐसा होना मुमकिन समझा। क्या आप ये जुमला जानते हैं? आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। उन पैगंबरों का क्या राज था जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी आजमाइशों का सामना किया। जो खबर हमें गमज़दा कर देती है उन्हें इससे 100 गुना ज्यादा सख्त खबरें मिली थीं, मगर वो तो डिप्रेशन में नहीं गए। सेहतमंद अफराद की तरह उन्होंने दीन का पैगाम पहुंचाने का अपना मिशन जारी रखा और एक मिसाली इंसानी नमूना पेश किया। हमारी दुनिया की आंधियां उनके लिए ठंडी हवा के झोंकों की तरह थीं। अगरचे हम दूसरे हजारों लोगों जैसे दर्द से ही गुजरते हैं, मगर दर्द के एहसास में फर्क हमारी सोच और वाकयात को देखने के अंदाज से आता है। बात इतनी सी है कि हम अपने दिमाग में जाने वाले जुमले को क्या अहमियत देते हैं। एक बुरी खबर हमारे दिमाग में जाती है, अब हम उसे क्या अहमियत देते हैं? दरअसल राज एक ऐसे लफ्ज में छुपा है जो हर किसी ने बेशुमार दफा सुना होगा, मगर बहुत कम लोग इसे समझे होंगे। वो लफ्ज है तस्लीम और रजा। हाँ, मैं खुद को एक मुसलमान कहता हूँ, मगर क्या वाकई में अल्लाह की रजा को तस्लीम करता हूँ? तस्लीम और रजा, इसका क्या मतलब है? मुख्तसर और आसान अल्फाज में, बंदे की तरफ से अपने रब के कामों को दिल से मानना और कबूल करना, किसी एतराज के बगैर अल्लाह के मौजज़ाती और खूबसूरत मज़ाहिर को कबूल करना, पूरे दिल से, रूहानी तौर पर और अकली तौर पर। सूरह बकरा की आयत नंबर 156 में अल्लाह फरमाता है, ये वो लोग हैं कि जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है तो ये कहते हैं कि हम सब अल्लाह ही के हैं और हमको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। तो राज क्या है?
जब आप तस्लीम कर लेते हैं तो क्या होता है कि ना हल होने वाली मुश्किलात हल हो जाती हैं, मुसीबतों के ऊंचे पहाड़ सर हो जाते हैं। हम इस बात को बदियुज़्ज़मान सईद नूरसी के एक जुमले से बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। वो फरमाते हैं, एक अक्लमंद शख्स दुनियावी मामलात से हासिल होने वाले फायदों से खुश नहीं होता, ना ही अपने नुकसानात से गमगीन होता है, क्योंकि दुनिया एक जैसी नहीं रहती, ये हरकत में रहती है और इंसान भी इसके साथ हरकत में रहता है। आप भी एक मुसाफिर हैं। तो हमारा एक सवाल है, एक अक्लमंद शख्स को दुनियावी मामलात से हासिल होने वाले फायदों पर ज्यादा खुश क्यों नहीं होना चाहिए? जवाब, क्योंकि दुनिया एक हालत पर नहीं रहती, ये हरकत में रहती है। दूसरा सवाल, एक अक्लमंद शख्स को दुनियावी मामलात में नुकसानात से ज्यादा गमगीन क्यों नहीं होना चाहिए? जवाब फिर वही है, क्योंकि दुनिया एक ही हालत पर नहीं रहती, ये हरकत में रहती है। जैसे एक शख्स तूफान में बचने के बाद टूटे हुए जहाज का टुकड़ा लिए खड़ा होता है, इसी तरह मसाइल और जहनी दबाव इंसान के दिलो दिमाग को तोड़ कर रख देते हैं। मौजें आपके सर से ऊंची होती हैं, आप शदीद खौफ के साथ जीते रहते हैं। फिर कुछ देर बाद आप आंखें खोलते हैं और खुद को साहिल पर पाते हैं। तूफान खत्म हो जाता है, आप जिंदा बच जाते हैं। सूरज की नरम गरम किरणें आपके चेहरे को छूती हैं। आपको जजीरे पर एक खजाना मिल जाता है जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए आरामदेह बना देगा। इसी तरह मुसीबतों के जमाने में जब तूफान के दौरान आपका सीना घुटने लगता है, आप परेशानी में कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, मैं इससे कैसे निकलूंगा, क्या ये मुश्किलात पूरी जिंदगी मेरे साथ रहेंगी? आप गमो मायूसी से भर जाते हैं। फिर वो वक्त गुजर जाता है, कई साल बाद आप उसके मुतालिक सोचते हैं तो जहनी दबाव का नामो निशान भी नहीं होता। आप इस तूफान के गुजर जाने के कई साल बाद ही इसे समझ सकते हैं, मगर जब आप सालों बाद इसे सोचेंगे तो आप देखेंगे कि उन मुश्किलात से गुजरकर आप और ज्यादा मजबूत बने। उन मुश्किल वक्तों के दौरान आप जिन आजमाइशों से गुजरे, उन्होंने आपको रूहानी तौर पर मजबूत किया और आपको एक मुख्तलिफ शख्स में ढाला। उन मौजों ने आपको तोड़ा नहीं, बल्कि आपको और ज्यादा मजबूत बना दिया। बदियुज़्ज़मान सईद नूरसी जो कई साल कैद रहे, उन्होंने एक मर्तबा फरमाया, जो अल्लाह को पहचानता है और उसकी इताअत करता है, वो कैद में भी खुश रहता है, और जो अल्लाह को भूल जाता है, वो महलों में भी कैद खाने जैसी परेशान हाल जिंदगी जीता है। सबसे पहली चीज इन सब बातों की चाबी है एक मजबूत ईमान। ईमान के भी एक जर्रे से लेकर सूरज तक कई दर्जे हैं और हम इन्हीं में से किसी दर्जे में होते हैं। हमारे और उन लोगों के दरमियान सबसे बड़ा फर्क क्या है जिन्होंने इस दुनिया में तस्लीम और रजा को अपनाया। हमारे ईमान की सतह एक जैसी नहीं है, तो कोई शख्स ईमान में मजबूत कैसे बन सकता है? यकीनन इसके कई तरीके हैं। मैं उस तरीके पर बात करूंगा जिसका मैंने खुद तजर्बा किया और मैंने अपने माहौल में भी इसका मुशाहिदा किया। हम इसे दरिया के शदीद बहाव की तकनीक कह सकते हैं। अपनी पैदाइश से लेकर आज तक आप ज़हनी तौर पर तब्दील और बेहतर होते रहे हैं। आपका किसी वाक़े को समझने का जो अंदाज 10 साल की उम्र में था, अब उससे मुख्तलिफ है। आप मजीद मैच्योर होंगे तो ये दोबारा तब्दील होगा। ये तब्दीली बेहतर भी हो सकती है और बदतर भी। तो आपको क्या चीज बदलती है? जवाब है वो चीज जिससे आप राब्ते में रहते हैं। अगर आप अपने राब्ते के 3 अहम फैक्टर्स बदल दें तो आप ये तब्दीली बेहतर कर सकते हैं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, मगर बहुत कम वक्त में इसे बदलना मुमकिन है। पहली चीज है दोस्त यार। आपको अपने मेल जोल के लिए लोग मुंतखब करने चाहिए, शख्सियत में बेहतरी के हवाले से। मैंने सुना है कि एक शख्स में उन 5 लोगों की एवरेज खसूसियात होती हैं जिनके साथ वो सबसे ज्यादा वक्त गुजारता है। अगर आपसे राब्ते में रहने वाले लोग तकवा, दीनदारी के लिहाज से आपसे बेहतर हैं, तो वो आपके तकवा की सतह बढ़ाएंगे। ऐसे माहौल में जहां हर कोई जुम्मे की नमाज के लिए जाता हो, वहां अगर आप में नमाज का मामूली रुझान भी है तो इम्कान है कि आप अपनी सुस्ती पर काबू पाकर उनके साथ चले जाएंगे। मगर इसके बरक्स आप जाना ना चाहें और कोई दूसरा भी ना जा रहा हो तो शायद आप ना चाहें। इस मकसद के लिए अपने फोन कॉन्टेक्ट्स को साफ करना, गैर जरूरी लोगों को निकाल देना, मजहबी दोस्तों के मजीद करीब आना, ऐसे लोगों से खुद को दूर करना होगा जो आपको गुनाह की तरफ ले जाते हैं। आप उन लोगों को जानते हैं, आप उन दोस्तों को जानते हैं, वो दोस्त जो आपको हराम लिंक्स, शराब, अल्कोहल वगैरह बेचते हैं। ये तरीका खुद ब खुद आपको ज्यादा दीनदार शख्स में ढाल देगा। दूसरी वजह आपकी देखी जाने वाली वीडियोस, चाहे वो यूट्यूब वीडियो या मूवी कुछ भी हो। ये वीडियोस या तो आपकी रूहानी मोटिवेशन को मजबूत कर सकती हैं और हमारे दिलों में इस्लाम की मोहब्बत भर सकती हैं, या ये हमें खालीपन का एहसास पैदा कर सकती हैं और हमें ये भुला सकती हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। जब भी आप अपनी रूहानी ताकत में कमजोरी महसूस करें तो खुद को इस्लामिक वीडियोस में मसरूफ कर लें। लगातार 20-30 वीडियोस देखें। 2 से 3 घंटों में आप नोट करेंगे कि आपकी मोटिवेशन बढ़ गई है, आप में इबादत का शौक बढ़ गया है और आपकी इबादत रस्मी नहीं बल्कि जज्बाती बन गई है। तीसरी वजह
हमारी पढ़ी जाने वाली किताबें। हम पर अपनी पढ़ी जाने वाली किताबों का रंग और असर आता है और हमारी शख्सियत उनमें लिखी बातों से तब्दील होती है। किताबें मुंतखिब करते हुए बहुत एहतियात करें। अब तसव्वुर करें कि दरिया का बहाव इतना शदीद है कि किसी शख्स के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ तैर कर जाना नामुमकिन है, और तसव्वुर करें कि ये दरिया जन्नत की तरफ जा रहा है और हम आपको इसके दरमियान में छोड़ देते हैं। आप दोनों तरफ नहीं जा सकते, आप सीधी तरफ नहीं तैर सकते, आप उल्टी तरफ नहीं तैर सकते, मगर आखिरकार आप एक खूबसूरत जगह पहुंच जाते हैं। इसके बरक्स अगर ये दरिया जहन्नम की तरफ बह रहा हो, इसमें भी दोनों तरफ तैरना उतना ही मुश्किल होगा, राइट। जब हम ये 3 इंतखाब सही करेंगे, यानी दोस्त, किताबें और वीडियोस, तो हम खुद को एक ऐसे दरिया के दरमियान ले जाएंगे जो एक खूबसूरत जगह की सिमत बह रहा है। लिहाजा आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आप किस दरिया में जाना चाहते हैं। अपने फोन कॉन्टैक्ट्स का जायजा लेकर खुद को बुराई की दावत देने वालों से दूर करने का फैसला आप पर है। आप अपना दरिया खुद चुन सकते हैं। अपने सब्सक्राइब करदा चैनल्स को फिल्टर करना, अपनी लाइब्रेरी में नई और खूबसूरत किताबें शामिल करना, सब आपके हाथ में है। पूरी इंसानी तारीख में बहुत से लोगों ने अल्लाह की तस्लीम और रजा का टेस्ट कामयाबी से पास किया है, मगर उनमें से एक शख्स ने तस्लीम और रजा के 2 मुश्किल तरीन टेस्ट दिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें अब्राहम भी कहते हैं। अल्लाह ने तस्लीम और रजा के इस हीरो को बहुत शिद्दत से आजमाया। अल्लाह ने उन्हें अपना बेटा कुर्बान करने को कहा। अपने जहन में कोई सोचे लाए बगैर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी ली। अपने रब के हुक्म पर अमल करते हुए उन्होंने छुरी अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर रख दी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अपने वालिद की तरह तस्लीम और रजा का पैकर थे, मगर छुरी ने काटा नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फैमिली को यकीन था कि अल्लाह हमें किसी ऐसी चीज का हुक्म नहीं देगा जिसमें हिकमत ना हो। उसका हुक्म हक और सच है। जाहिर है अल्लाह उन्हें इस हुक्म के जरिए आजमाना चाहता था, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुकम्मल तस्लीम और रजा से इस इम्तिहान में कामयाब हुए। दूसरे वाक़े में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद में डाला जाना था। आग इतनी शदीद थी कि उसके शोले आसमान छू रहे थे। उसके करीब जाना भी नामुमकिन था। उन्हें इस आग में मिंजानीक के जरिए फेंका जाना था। तैयारियां हो गई थीं। जब करीब था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इन खौफनाक शोलों में फेंका जाता, जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके पास आए और कहा, ऐ इब्राहीम, अगर आप चाहें तो मैं ये पहाड़ नमरूद और उसकी फौज पर गिराकर उन्हें खत्म कर सकता हूँ। हजरत इब्राहीम ने पूछा, ऐ जिब्राईल, क्या अल्लाह मुझे देख रहा है? जी हाँ। ऐ जिब्राईल, क्या अल्लाह मुझे सुन रहा है? क्या अल्लाह मेरी ये हालत जानता है? जी हाँ। इब्राहीम, अल्लाह आपसे वाकिफ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं, मेरे लिए अल्लाह काफी है। और फिर उन्होंने दुआ की, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस तस्लीम और रजा के नतीजे में एक मौजज़ा हुआ। अगरचे उन्हें पहाड़ों जितनी बुलंद आग में फेंका गया था, मगर आग उनके लिए ठंडी और सलामती वाली बन गई। उसने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि अल्लाह ने उन्हें अपनी हिफाजत में ले लिया था। इन दोनों वाकयात में हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तस्लीम और रजा नजर आती है। अगर अल्लाह राजी हो तो फिर चाहे सारी दुनिया आपकी दुश्मन बन जाए, चाहे कोई आपसे प्यार ना करे, चाहे सब आपसे नफरत करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को खुश करना मुश्किल और थका देने वाला काम है, और अगर आप उन्हें खुश कर भी दें तो क्या होगा? वो तो फानी और कमजोर मखलूक है, बिल्कुल आपकी तरह। उन लोगों से आपको क्या भलाई मिल सकती है जो खुद को भी जमीन के नीचे जाने से नहीं बचा सकते। हजरत उमर इब्ने खत्ताब से मनकूल है, जब मैं खुद को सुबह किसी भी हाल में पाता हूँ तो चाहे मुझे वो पसंद हो या ना हो, मुझे उसकी परवाह नहीं होती, क्योंकि मैं नहीं जानता कि भलाई उसमें है जो मुझे पसंद है या उसमें है जो मुझे पसंद नहीं। ऐसे वाकयात होते हैं जिनकी आप पेशगोई नहीं कर सकते। क्या उस अल्लाह पर भरोसा करने के सिवा भी कोई रास्ता है जो भलाई और बुराई दोनों को जानता है? एक तफसीर में मैंने एक जुमला पढ़ा था जो बहुत सादा मगर मेरे लिए इंतहाई मायने खेज था। इसमें लिखा था, अल्लाह खुद तुमसे ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखता है। मेरा रब वो है जो मेरा ख्याल खुद मुझसे भी ज्यादा रखता है। एक माँ की तरह जो अपनी नींद से जागकर रात में आपको कंबल ओढ़ाती है। जब आपके पाँव में कोई नुकीली चीज चुभ जाती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब आपको कुछ होता है तो सबसे ज्यादा वही फिक्रमंद होती है। एक माँ अपने बच्चे के लिए मौत को भी गले लगा सकती है। आपकी माँ में ये जज्बा किसने रखा? किसने आपकी जिंदगी में हमदर्दी का ये खूबसूरत तोहफा दिया? सोचें कि किसने आपकी माँ के दिल में इतनी ज्यादा हमदर्दी रखी, और फिर इस बात पर दोबारा गौर करें। अल्लाह आपका ख्याल खुद आपसे ज्यादा रखता है। अब आप समझ गए होंगे कि आपकी वालिदा में जज्बात क्यों हैं। मगर इंसान की हालत बड़ी अजीब है। वो अपनी हर चीज उन लोगों को दे देता है जिन्हें आपकी कोई परवाह नहीं होती, मगर उसके पास अपने रब के आगे झुकने का वक्त नहीं होता। सिर्फ अल्लाह ही उसे लाफानियत दे सकता है, सिर्फ वही उसे हमेशा की वैल्यू दे सकता है। आपके पास हर चीज के लिए वक्त है, मगर उसके लिए वक्त नहीं जिसने वक्त को पैदा किया। लोग ऐसे दोस्त बनाते हैं जो उन्हें हराम रास्तों पर ले जाते हैं, ऐसे दोस्त जो खुद अपनी जहन्नम के लिए लकड़ियां जमा करते हैं।
वो एक ऐसे शख्स से बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है जो पिकासो की $100 मिलियन की पेंटिंग सिर्फ $50 में बेच देता है। सस्ती सेल, है ना? दर हकीकत उनकी जिंदगियां ऐसी सस्ती सेल से भरी पड़ी हैं। हम में से किसने अपनी जिंदगी में इतनी सस्ती शॉपिंग नहीं की? हम सब इंसान हैं। हम गिरते हैं, उठते हैं, हंसते हैं और कुछ अरसे बाद जिस बात पर हंसते थे उसी पर रोते हैं। हम अल्लाह के साथ वो कुछ करते हैं जो अगर कोई और हमारे साथ करे तो हम कभी माफ न करें, लेकिन आपके रब ने कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ा। सूरह दुहा में अल्लाह फरमाता है, ऐ पैगंबर, कसम है चढ़ते दिन की रोशनी की और रात की जब उसका अंधेरा बैठ जाए कि तुम्हारे रब ने ना तुम्हें छोड़ा है और ना नाराज हुआ है। कौन है जो इन अल्फाज से मुतासिर ना हो? वही रब जो कायनात को अपनी कुदरत से चलाता है। वो दिलों में आने वाले ख्यालात भी जानता है। 8 बिलियन लोगों के दिल। तुम्हारी सारी करतूतों के बावजूद मैंने तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 में अल्लाह फरमाता है, कह दो कि ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती कर रखी है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। यकीन जानो अल्लाह सारे के सारे गुनाह माफ कर देता है। यकीनन वो बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। ये आयत भी मेरे दिल को छूती है। और तुम उन जैसे ना हो जाना जो अल्लाह को भूल बैठे थे, तो अल्लाह ने उन्हें खुद अपने आप से गाफिल कर दिया। वाओ, अपने आप से गाफिल क्या मायनी? अपने आप को भुला देना भी एक मुसीबत होती है। तुमने अल्लाह को और खुद को भुला दिया है। तुम जीते हो मगर अल्लाह के बंदे बनकर नहीं, तुम अपनी ख्वाहिशात के बंदे बनकर जीते हो। ऐसा बंदा जो अपने नफ्स की, शैतान की हर बात मानता है। शैतान का बंदा, नफ्स का बंदा। उसे खुश करने की कोशिश में तुम खुद को भुला चुके हो। तुम अपने आप और अपना ज़मीर भुला बैठे हो, मगर अल्लाह तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह तुम्हें नहीं भूलता। तुम खुद अपने आप को भूल जाते हो। अपना आप भुला देना। भाई और बहनों, पिछली रात बहुत से लोगों ने सोने के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर दोबारा उन्हें ना खोल सके। आप भी उनमें से एक हो सकते थे मगर नहीं हुए। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अल्लाह ने आपको मजीद वक्त दिया है। उस पर भरोसा करें और पूरे खलूस से उसके आगे